आजम खान ने जेल से निकलने के बाद क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सप्लेनेशन वो क्या कहा आपने। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। आजम खान ने कहा कि 5 साल से किसी के टच में नहीं हूं। तो आइए चर्चा करते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। चर्चा के अंत में बात करेंगे कितने दिन आजम खान जेल से बाहर रह पाएंगे। उससे पहले जानेंगे आजम खान की रिहाई और कानूनी पृष्ठभूमि, रिहाई के दौरान का दृश्य और सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, कानूनी पेंडिंग मामले, राजनीतिक और पारिवारिक समीकरण, राजनीतिक पकड़ और मुस्लिम समाज में प्रभाव। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रहे हैं। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से उनकी रिहाई हुई है। ये रिहाई महज कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि यूपी की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर डालने वाली घटना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आजादी लंबे समय तक रह पाएगी। 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। मामला था अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का। तीनों पहले रामपुर जेल में बंद हुए, फिर सुरक्षा कारणों से अलग अलग जेलों में शिफ्ट किए गए। तंजीम फातिमा को 29 मई 2024, अब्दुल्ला को 25 फरवरी 2025 को जमानत मिली। 23 सितंबर 2025 को आखिरकार आजम खान को भी रिहाई मिल ही गई। सीतापुर जेल से सुबह 9 बजे रिहाई होनी थी, लेकिन एक केस का जुर्माना जमा न होने के कारण देरी हुई। दोपहर 12:30 बजे जेल के दरवाजे खुले और आजम खान काले चश्मे, सफेद कुर्ता और काली सदरी में निकले। बाहर पहले से ही 400 से ज्यादा समर्थक ढोल नगाड़े, फूल मालाएं, पोस्टर लेकर थे। नारेबाजी का माहौल था। पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर रखी थी और 73 गाड़ियों का चालान भी किया गया। सपा सांसद रुचि वीरा को पुलिस ने जेल गेट तक जाने से रोका, जिससे उनकी पुलिस से बहस भी हुई। अंत में 100 गाड़ियों का काफिला लेकर आजम खान रामपुर रवाना हुए। आजम खान की रिहाई पर नेताओं की कुछ अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान की रिहाई लोकतंत्र की जीत है। उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे। हमारी सरकार बनी तो हर फर्जी केस वापस लिया जाएगा। उन्हें मुसलमान होने की सजा मिली थी। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि आजम साहब का योगदान बड़ा है, उनकी रिहाई से हम सबको खुशी है। सरकार ने गलत सजा दी थी। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि अगर आजम खान बसपा में आते हैं तो पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, उनका स्वागत है। वहीं भाजपा नेता अपर्णा यादव ने कहा कि भाजपा ने न उन्हें जेल भेजा और न ही छुड़वाया, कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि आजम चाहे सपा में रहें या बसपा में, आजम चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, दोनों की हार तय है। आपको बता दें, आजम खान पर अब भी 80 से ज्यादा केस पेंडिंग है। जमीन कब्जे से लेकर दस्तावेजों में हेरफेर, यहां तक कि भैंस बकरी चोरी तक के आरोप उन पर दर्ज है। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद से उनके खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 12 पर फैसला आ चुका है। कुछ में सजा हुई, कुछ में राहत मिली, लेकिन बाकी मामलों के फैसले अब भी अदालत की चौखट पर खड़े हैं, जिनमें भड़काऊ भाषण, जमीन कब्जा, सरकारी दस्तावेज में हेराफेरी, सड़क जाम, बकरी और भैंस चोरी तक शामिल है। परिवार पर भी मुकदमे, बेटा अब्दुल्ला पर 43, पत्नी तंजीम फातिमा पर 35, बड़े बेटे अदीब पर 20 मामले दर्ज हैं। कई मामलों में सजा, कुछ में बरी, लेकिन कई मुकदमे अभी सुनवाई के अंतिम चरण में है।
इसलिए आजम खान की रिहाई कितने दिनों की मेहमान, ये कहना बड़ा मुश्किल है। राजनीतिक और पारिवारिक समीकरण पर अगर नजर डालें तो आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य और मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी और सपा सरकार में मुलायम सिंह के बाद दूसरे नंबर के नेता रहे हैं। वो कई बार एमएलए और एमपी भी रहे, 4 बार प्रदेश सरकार में मंत्री बने और लंबे समय तक सपा का मुस्लिम चेहरा माने जाते रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जमीन कब्जा विवादों से हमेशा सुर्खियों में भी रहे। आजम खान के परिवार का आरोप है कि जेल के दौरान सपा ने उनका साथ नहीं दिया, इसी वजह से बीएसपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। आज जैसे ही वो जेल से निकले, मीडिया के सवालों का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी खुलकर कहने से इनकार किया कि वो बीएसपी में रहेंगे या एसपी में रहेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इतना कहते रहे कि अभी मेरी तबीयत खराब है, जरा पहले इलाज करा लूं, 5 साल से जेल में था, किसी से टच में नहीं था और इस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं बाहर के हालात से वाकिफ नहीं हूं। ऐसा आज वो जेल से निकलने के बाद कहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो बीएसपी में चले जाएं तो मुस्लिम दलित वोट बैंक पर सीधा असर पड़ेगा, लेकिन कानूनी पेच उन्हें कभी भी वापस जेल भेज सकता है। चुनावी राजनीति में उनकी भूमिका सीमित है, क्योंकि सजा के चलते 2027 का चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उनके सियासी फैसले चाहे वो सपा में हो या बसपा में, यूपी के मुस्लिम वोट बैंक और 2027 चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं। आजम खान की रिहाई एक व्यक्तिगत जीत से कहीं ज्यादा है। ये यूपी की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उनकी अगली चाल चाहे सपा में वफादार बने रहना हो या बीएसपी में नया ठिकाना तलाशना, मुस्लिम राजनीति और विपक्ष की दिशा तय करेगी। हालांकि आजम खान लंबे समय से जेल में बंद थे। सियासी जानकार मानते हैं कि पहले वाली बात अब नहीं रही, नौजवान नस्लों ने जगह ले ली है, इसलिए भी अखिलेश यादव बहुत ज्यादा लोड नहीं ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोटर एसपी को छोड़कर कहां जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और एसपी की हालत उत्तर प्रदेश में किसी से छुपी नहीं है, सबको पता है। हालांकि कुछ सियासी तजर्बाकार मानते हैं कि आजम खान को बार बार जेल भेजे जाने की वजह से भी मुस्लिम समाज में इनकी और पकड़ मजबूत हुई है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, आजम खान कितने दिन जेल से बाहर रह पाएंगे। धन्यवाद।